दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम आज चैन की नींद सोते हैं, वही धरती अचानक एक ऐसी करवट ले सकती है जहां जीवन का संतुलन टूट जाए, जहां इंसान के कदमों के नीचे की जमीन कांपने लगे, जहां आकाश से आग बरसने लगे, जहां नदियां अपने किनारों को तोड़ दें और जहां सांस लेना भी बोझ बन जाए। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि भविष्य मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ सत्य है। और यही सत्य 2025 के बचे हुए महीनों में विकराल रूप लेने वाला है। हां दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्ते और महीने पूरी दुनिया को ऐसे संकट की ओर धकेलने वाले हैं जिसे शास्त्रों ने मृत्यु योग कहा है। एक ऐसा समय जब न केवल इंसानों पर बल्कि पशु पक्षियों, जलचर और यहां तक कि पेड़ पौधों तक पर विनाश का असर दिखाई देगा। और सबसे डरावनी बात, इस संकट से कोई एक देश, एक जाति या एक धर्म नहीं, बल्कि पूरा विश्व प्रभावित होने वाला है। आज हम विस्तार से समझेंगे कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, किन दिशाओं में सबसे ज्यादा असर होगा, कैसे अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, कैसे राजनीति और युद्ध की आहट सुनाई देगी, और सबसे अहम, हम इस विपत्ति से कैसे बच सकते हैं। तो आइए आगामी समय की उस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं जहां हर कदम पर एक नई चेतावनी है और हर संकेत भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस धरती के चारों ओर कुछ अजीब सी हलचल बढ़ रही है, जैसे कि हवा अब उतनी शांत नहीं रही, धरती की धड़कनें तेज हो रही हों और आकाश के तारों में भी एक अलग ही बेचैनी उतर आई हो। प्राचीन ऋषियों और महापुरुषों ने जिन संकेतों की ओर इशारा किया था, वे संकेत अब हमारे समय में एक एक करके प्रकट हो रहे हैं। भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों में जो लिखा गया था, वह अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बनता जा रहा है। और यही वजह है कि 2025 का यह साल साधारण वर्षों की तरह नहीं है, बल्कि एक विकराल मोड़ लेकर आने वाला है, जहां इंसान की बुद्धि, धरती का संतुलन और प्रकृति की शक्ति तीनों आपस में टकराने वाले हैं। कहा जाता है कि जब मृत्यु योग प्रबल होता है तो जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। यह केवल व्यक्ति की मृत्यु की बात नहीं करता, बल्कि पुरानी व्यवस्थाओं, झूठे अभिमानों और असत्य पर टिके साम्राज्यों के अंत का भी संकेत देता है। यह योग अचानक से धरती पर ऐसी हलचल ला सकता है जिससे नदियां उफान पर होंगी, समुद्र अपने किनारों को तोड़ देंगे और इंसान के बनाए शहर एक झटके में खंडहर में बदल सकते हैं। 2025 में आकाशीय ग्रहों का संयोग ऐसा बन रहा है कि शनि और राहु की स्थिति भयावह असर डाल रही है। यह समय केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए अशुभ संकेत लेकर आया है। आकाश में जो ग्रहण और उलटफेर होंगे, वे सामान्य नहीं होंगे। यह संकेत करेंगे कि प्रकृति अब अपने नियमों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आपने गौर किया है, हाल के महीनों में अचानक से बढ़ते भूकंप, अनियंत्रित बारिश, बाढ़ और जंगलों की आग जैसे दृश्य दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बार बार सामने आ रहे हैं। ये संयोग नहीं है, ये वे चेतावनियां हैं जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। ये वही समय है जब पृथ्वी स्वयं अपने भार को झटकना चाहती है। इंसान ने अपने लालच और अहंकार से इतना बोझ लाद दिया है कि अब प्रकृति का प्रतिशोध हर जगह दिखाई देने लगा है। भविष्य मालिका के अनुसार जब यह विकराल काल आएगा तो न केवल धरती पर विपत्तियां बढ़ेंगी, बल्कि आकाश से भी भयानक संकेत प्रकट होंगे। सूर्य का तेज कभी अत्यधिक बढ़ जाएगा तो कभी असामान्य ढंग से मंद पड़ जाएगा। चंद्रमा का स्वरूप अस्वाभाविक दिखेगा और ग्रहण बार बार आएंगे। ये सब संकेत हैं कि समय का चक्र अपनी गति तेज कर रहा है। 2025 का यह समय आर्थिक दृष्टि से भी किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और जो साम्राज्य अपनी ताकत पर घमंड कर रहे हैं, वे अंदर से खोखले पड़ते जाएंगे। एक अदृश्य शक्ति हर बड़े देश की रीढ़ पर चोट करेगी और लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर इतना सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है। राजनीतिक अस्थिरता भी इस विकराल काल का हिस्सा होगी। कहीं कहीं पर युद्ध की आहट सुनाई देगी तो कहीं गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी होगी। भाई भाई के खिलाफ, देश देश के खिलाफ खड़ा होगा। यह वही समय है जब इंसान का लोभ और सत्ता की भूख इंसानियत को निगलने लगेगी।
लेकिन दोस्तों, इस अंधकार में भी एक संकेत छिपा है। भविष्य मालिका कहती है कि यह समय भले ही विकराल दिख रहा हो, परंतु यह केवल विनाश का संदेश नहीं है, यह बदलाव का संकेत भी है। पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत इसी विनाश की राख से होगी। मृत्यु योग केवल भय लाता है, ऐसा नहीं है। यह पुरानी गलतियों, अन्याय और अधर्म का सफाया करके एक नए मार्ग की नींव भी रखता है। आप कल्पना कीजिए, जब धरती कांपती है तो केवल इमारतें ही नहीं गिरती, बल्कि इंसान का झूठा अहंकार भी धराशायी होता है। जब नदियां अपने किनारों को तोड़ती हैं तो केवल गांव और शहर नहीं डूबते, बल्कि वह अन्याय और शोषण भी डूब जाता है जो वर्षों से समाज को खोखला कर रहा है। 2025 में यह विकराल समय इंसान को उसकी सीमाएं दिखाने वाला है। जो लोग सोचते थे कि विज्ञान और तकनीक से वे प्रकृति पर विजय पालेंगे, वे समझेंगे कि असली शक्ति आज भी उसी प्रकृति के हाथ में है जिसका अपमान इंसान सदियों से करता आ रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न है, इस सब के बीच हम क्या करें? कैसे इस विपत्ति से बचें? क्या कोई उपाय है? क्या कोई मार्ग है? दोस्तों, जवाब है हां, उपाय है। लेकिन वह उपाय सोने के महलों में, सत्ता के गलियारों में या हथियारों के ढेर में नहीं मिलेगा। उसका उत्तर केवल आध्यात्मिकता में छिपा है। इंसान को फिर से अपनी आत्मा की ओर लौटना होगा। जब तक हम भीतर से बदलेंगे नहीं, तब तक बाहर का संकट शांत नहीं होगा। यही मृत्यु योग हमें एक तरफ डराता है तो दूसरी तरफ चेताता भी है। यह कहता है कि समय रहते बदल जाओ, नहीं तो समय तुम्हें बदल देगा। यह वही क्षण है जब हमें अपने जीवन की दिशा तय करनी है। अधर्म की राह पर चलकर विनाश में डूबना है या धर्म और सत्य की ओर लौटकर नए युग की नींव रखना है। दोस्तों, कहते हैं जब समय करवट लेता है तो पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाती है, और यही करवट अब 2025 के इन महीनों में सामने आने वाली है। भविष्य मालिका में वर्णन है कि जब मृत्यु योग प्रबल होता है तो आसमान में अजीब दृश्य दिखने लगते हैं। तारे टूटते हैं, आसमान लाल आभा से भर उठता है और कभी-कभी चांद का रंग भी खून जैसा दिखाई देता है। क्या आपने गौर किया है कि हाल के वर्षों में लगातार ऐसी खगोलीय घटनाएं बढ़ रही हैं? यह सिर्फ खगोल विज्ञान का खेल नहीं है, यह समय की चेतावनी है। धरती पर होने वाली आपदाओं की ओर देखिए। कहीं पर भूकंप के झटके बार बार महसूस हो रहे हैं, तो कहीं बर्फीली चोटियां टूटकर घाटियों को निगल रही हैं। कहीं आग से जंगल जलकर राख हो रहे हैं, तो कहीं नदियां अपने किनारों को तोड़कर शहरों को डुबो रही हैं। यह सब कुछ मानो एक ही साल में घट रहा हो, और 2025 का यह समय यही दिखा रहा है कि अब प्रकृति रुकने वाली नहीं है। भविष्य मालिका कहती है कि जब मृत्यु योग धरती पर उतरता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी और समुद्री जीव भी इसका शिकार होते हैं। अचानक बड़ी संख्या में पक्षियों का गिरकर मर जाना, समुद्र किनारे हजारों मछलियों और व्हेल का तट पर आकर समाप्त हो जाना, यह संयोग नहीं है। यह वही संकेत हैं जिनका जिक्र हमारे महापुरुषों ने सदियों पहले किया था। यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन का संतुलन बिगड़ चुका है और अब धरती अपनी सफाई खुद कर रही है। राजनीति के क्षेत्र में भी अजीब हलचल शुरू हो जाएगी। सत्ता की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग बेचैन रहेंगे। कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह पाएगी। जिस पर जनता भरोसा करेगी वही अचानक गिर जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सत्ता का खेल एक खिलौने की तरह हो गया है। कहीं कहीं पर विद्रोह उठेंगे तो कहीं सेना और जनता आमने सामने आ जाएंगे। यह सब उसी विकराल काल का हिस्सा है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। और दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा खतरा अर्थव्यवस्था पर मंडराएगा। बड़े बड़े देश जिनकी मुद्रा पर पूरी दुनिया टिकी है, वहीं सबसे पहले डगमगाएंगे। बाजार में अचानक उतार चढ़ाव आएगा, रोजगार की कमी बढ़ेगी, लोग पैसों के लिए भटकेंगे और अमीर गरीब का अंतर और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। यह आर्थिक भूचाल इतना गहरा होगा कि लोग सिर्फ रोटी और पानी के लिए संघर्ष करते दिखाई देंगे। भविष्य मालिका में लिखा है कि जब यह काल आएगा तो लोग अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। हर तरफ असुरक्षा का माहौल होगा। रिश्ते टूटेंगे, परिवार बिखरेंगे और भाई अपने भाई पर शक करेगा। यह वह समय होगा जब इंसान को इंसानियत भूल जाएगी।
और यही सबसे बड़ा संकट होगा। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। यह काल केवल विनाश के लिए नहीं आया है, यह हमें आईना दिखाने आया है। यह हमें चेताने आया है कि अब भी समय है, सुधर जाओ। आध्यात्मिक मार्ग ही इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता है। केवल वही लोग इस संकट से पार पाएंगे जो अपने भीतर ईश्वर को ढूंढेंगे। याद रखिए, जब भी महाप्रलय या विकराल संकट आया है तो उसके बाद ही एक नया युग जन्म लेता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही इस अंधकार के बाद भी प्रकाश आने वाला है। लेकिन वह प्रकाश केवल उन्हीं के लिए होगा जो इस समय में अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा की ओर मोड़ देंगे। 2025 के इस विकराल काल को केवल ग्रह नक्षत्रों का खेल मत समझिए। यह वह समय है जो हर इंसान को उसकी असली पहचान दिखाएगा। जो झूठ पर जी रहे हैं उनका अंत होगा, और जो सत्य पर टिके रहेंगे वही नए युग के निर्माता बनेंगे। दोस्तों, जब धरती कांपती है तो केवल पहाड़ ही नहीं गिरते, बल्कि मनुष्य का झूठा अभिमान भी गिरता है। जब आकाश से आग बरसती है तो केवल जंगल ही नहीं जलते, बल्कि मनुष्य के भीतर का लोभ भी जलकर राख हो जाता है। यही मृत्यु योग का संदेश है। यह हमें समाप्त करने नहीं, बल्कि हमें नया बनाने आया है। लेकिन सवाल है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े भय की, जिसका जिक्र होते ही रूह कांप जाती है, युद्ध की आहट। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब मृत्यु योग प्रबल होता है तब सीमाएं अस्थिर हो जाती हैं। सैनिक अपने घरों से दूर मोर्चों पर भेजे जाते हैं और देशों के बीच तनाव ऐसा बढ़ता है कि हर इंसान के दिल में यह सवाल उठता है, क्या अब महायुद्ध होने वाला है? क्या आपने गौर किया है कि आज हर तरफ देशों की सेनाएं लगातार अपने हथियार मजबूत कर रही हैं? कभी पूर्वी हिस्से में मिसाइलों का परीक्षण होता है तो कभी पश्चिमी देशों में सेना का जमावड़ा बढ़ता है। कोई भी देश अब अपने पड़ोसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह वही समय है जिसकी चेतावनी शास्त्रों ने दी थी। भविष्य मालिका कहती है कि जब यह काल आता है तब मनुष्य की वाणी भी विषैली हो जाती है। नेता ऐसे बयान देंगे जो आग में घी का काम करेंगे। एक एक शब्द से देशों के बीच दरार और गहरी होगी, और यही दरार आने वाले समय में खूनी संघर्ष का कारण बनेगी। इस विकराल काल में सबसे ज्यादा पीड़ा आम इंसान को होगी। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी उसे दबाएगी, तो दूसरी तरफ असुरक्षा उसे चैन से सोने नहीं देगी। परिवार बिखरते नजर आएंगे। जहां पहले रिश्ते प्रेम और भरोसे पर टिके थे, वहीं अब लालच और शक उन पर हावी हो जाएगा।